घर पे ह्यूमंस के लिए जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली राइट। इनको स्टरलाइज करते हैं तो उसके लिए भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी को स्ट्रे छोड़ देना कहीं की कोई समझदारी नहीं। उन्होंने कहा कि वी गिव यू सजेशन टू ओपन अ शेल्टर इन योर ओन हाउस, फीड एवरी डॉग इन द कम्युनिटी इन योर ओन हाउस। ऑल्सो आई नो बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, ये कम्युनिटी डॉग्स अक्सर लोगों को, बच्चों को काटते भी हैं। लेट्स एडमिट, लेट्स अग्री। भी याद आया कि एक मेरे कॉलोनी के पास में एक घर है, उन्होंने क्या करके रखा है, ड्रम्स में only solution which is scientifically established, not just in India but internationally, is animal birth control. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एक बात कही, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ दिस शुड बी एक्चुअली टेकन सीरियसली, एंड आई एम श्योर इसके बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। फिलहाल जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि एक प्ली आती है, द प्ली रिलेटेड टू, ये मैं द हिंदू से पढ़ के बता रहा हूँ द एंटायर रिपोर्ट। The plea related to a March 2025 order of Allahabad High Court. The petitioner, the council said, was subjected to harassment and was unable to feed community dogs in line with animal birth control rules. Rule 20 of Animal Birth Control Rules 2023 deals with feeding of community animals. Basically community animals को feed करने के ऊपर है ये, और एक petitioner ने ये सारी चीज़ें बोली थी। अब इसमें टॉप कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी गिव यू सजेशन टू ओपन अ शेल्टर इन योर ओन हाउस, फीड एवरी डॉग इन द कम्युनिटी इन योर ओन हाउस। ऑल्सो बेसिकली एससी ने यही कहा कि वाई डोंट यू फीड देम इन योर ओन हाउस, देयर इज ऑल द स्पेस फॉर दीज एनिमल्स, नो स्पेस फॉर ह्यूमंस। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आती है, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या। आई मीन जस्ट थॉट, एंड आई वांट कि आप सब लोग भी इस पे कमेंट करें, इसको फॉरवर्ड करें, समझें। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जितने भी लोग हैं जो कम्युनिटी डॉग्स को फीड करते हैं उसकी टेक केयर भी करें, और उनको नगर निगम से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाए, मे बी, या अथॉरिटी मिल जाए, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं रास्ते में खाना दे देते हैं स्ट्रे डॉग्स को या स्ट्रे पेट्स को या कम्युनिटी डॉग्स को, जो भी हम कहना चाहें, और उसके बाद भूल जाते हैं। वो गंदगी होती है, बाद में जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आपके पास अगर स्पेस है, घर है, तो आप उसमें करें, वरना जितने NGOs हैं वो रजिस्टर कराएं। आई एम जस्ट गिविंग अ वेग थॉट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा कुछ हो कि नगर निगम उनको सपोर्ट करे, उनको और उन्हीं को जिम्मेदार बनाए। जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं, उनको पूरी तरह जिम्मेदार बना देते हैं। ठीक है, क्लास में कुछ गंदगी होगी तो आप जिम्मेदार हो, क्लास में कुछ मिस हैपनिंग होगी तो आप जिम्मेदार हो। ये कम्युनिटी डॉग्स अक्सर लोगों को, बच्चों को काटते भी हैं। लेट्स एडमिट, लेट्स अग्री। आई नो बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये होता है। लेट्स अग्री। जो कम्यूटर्स होते हैं, जो बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से आते हैं, उनको दौड़ाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। लेट्स अग्री टू दीज थिंग्स। सो कुछ इस टाइप का बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि सब लोगों का फ़ायदा हो। मेरे घर में स्पेस है, मैं कम्युनिटी डॉग्स को अपने घर में खाना देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं चाहता भी हूँ कि वो लोग घर में रहें। अब सिंस दे आर कम्युनिटी डॉग, दे डोंट स्टे विद मी, तो वो दीवार भांत के भी चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊँ, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जैसी जिम्मेदारी उठाएं। और आसपास के, पड़ोस के लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो पूरी तरह मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। आसपास के लोग इसमें कोई क्वेश्चन ना करें कि आप क्यों खाना देते हैं। हालांकि मेरी कॉलोनी बहुत अच्छी है, मेरी कॉलोनी में सब लोग सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट वो लोग आगे आकर सपोर्ट करते हैं। बट क्या इस टाइप का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो यूपी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड आई वॉन्ट कि पीपल कम अप, पीपल टॉक अबाउट इट, लेट्स मेक दिस हैपन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई नो पीपल जो रास्ते में जाकर जो डॉग फूड होता है उनको सबको जाके खिलाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द एंड। हाँ, इसमें एक एंगल और भी बचता है, वो है कि जब आप इनको स्टरलाइज करते हैं तो उसके लिए भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि किसी को स्ट्रे छोड़ देना कहीं की कोई समझदारी नहीं है। बहुत सारे NGOs है जो काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो सब लोग आगे हैं। लेट्स प्लान समथिंग, कुछ अच्छे से रूल रेगुलेशन निकले जो सबके फायदे का हो। लेट्स थिंक।
and let's do something not just for the community dogs but for the community on the whole. Supreme Court is absolutely right. घर पे ह्यूमंस के लिए जगह नहीं है किसी के लिए. लोग आज भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, हमें उनको भी नहीं बुलाना और हमें उनको भी नहीं बुलाना है जो बेचारे बेजुबान हैं. तो कम से कम बेजुबान के लिए जो कर सकते हैं हम उतना करें. ह्यूमंस के लिए भी बहुत सारे लोग आगे आकर कर रहे हैं और उनके लिए ऑटोमेटिकली ये भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी. मैं अच्छा जस्ट थॉट मेरे को ये भी याद आया कि एक मेरे कॉलोनी के पास में एक घर है, उन्होंने क्या करके रखा है, ड्रम्स में लोगों ये जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनके लिए बिस्तर टाइप का नहीं कहेंगे, गद्दा टाइप का लगा दिया, तो जब बारिश होती तो अंदर जाके सो जाते हैं. क्या उस टाइप का कुछ हो सकता है? यू नो, बट दिस हैज टू बी इन बोथ वेज. एक तरफ गवर्नमेंट, नगर निगम, ये सब लोग आके सपोर्ट करें, दूसरी तरफ पब्लिक सपोर्ट करे. इवन इफ यू डोंट लाइक एनिमल्स तो भी कम से कम आप बीच में ना पड़ें और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं. अगर मैं खाना दे रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी हो. अगर डॉग ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उनका स्टरलाइजेशन से, उनका वैक्सीनेशन से लेकर सारी चीज़ें हों. और इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करे कि हमको एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट तो मिल सके कि हाँ कुछ अच्छा काम करा. मे भी आने वाले टाइम में सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू हो जाए. मैं ये नहीं कहता सर्टिफिकेट की वैल्यू हो तो फिर उसके बाद हम लोग जॉब भी मिल जाए उसके लिए. दैट्स वे टू हेड. बट समथिंग सेंसिटिविटी हमारी सोसाइटी में बहुत मिसिंग है. लेट्स ट्राई एंड बी सेंसिटिव. आज के इस माहौल में जहाँ पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ईरान ने इजराइल पे न्यूक्लियर वेपन डाल भी दिया है. डोंट यू थिंक एज ए ह्यूमन एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा काम कहीं ना कहीं रिपल्स क्रिएट करेगा सेंसिटिविटी के, इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के. और शायद आने वाले टाइम में चीज़ें धीरे धीरे करके बदल सकती हैं. I mean, just thought.